आपने जिस ग्राफिक को दिखाया बीजेपी के पॉलिटिकल ग्राफ को हमने देखा कि 2011 से, तो वो उसको कम हुआ है लोकसभा चुनाव में जो 18 सीटें मिली 2019 में, तो उस हिसाब से तो विधानसभा में उसके पास 108 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन मिली है 77। वही मैंने कहा, लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग तो अलग हो जाती है। तो वहां का जो चेहरा है, अगर ममता बनर्जी के सामने कोई चेहरा देखे तो इतना बड़ा चेहरा नहीं, इसको समझिए ना। 19 में 18 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, तो वो विधानसभा में घटकर 108 की बजाय 77 सीटों पर आ गए। इसको बहुत सारे लोग इस तरह से भी दिखाते हैं कि 3 से 77 पर पहुंच गए। अरे वो तो 108 पर थी, वहां से 77 पर आई है। तो यदि 2024 का चुनाव देखें तो वो तो वहां 12 सीटों पर है। तो 12 सीटों पर तो उसको यदि 12 की 12 सीटों का वोट मिले तो भी 72 सीटें होती है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो 72 से 172 पहुंचने में उसको बड़ा जंप करना है। बीजेपी को तो 172 सीटें चाहिए ना। और आज की तारीख में 2024 के चुनाव से देखें तो उसके पास 72 विधानसभा सीटें हैं, उस शर्त में कि उसमें से कोई भी वोट उसका कम ना हो। तो लॉन्ग जंप है बीजेपी के लिए। ग्राफिक्स को मतलब उसको वोट शेयर देखने का नजरिया है। ये जो वोट का परसेंटेज है ना, हमने जो कहा पहले आपको कि असेंबली में वोटिंग बिहेवियर अलग होता है, लोकसभा चुनाव में वोटिंग बिहेवियर अलग होता है। और अभी आपने आंकड़े बताए, हर बार 2% 3% कम हो गया, बढ़ गया। आप देखिए अभी भी लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस हुआ 19 के मुकाबले 24 में, तभी 39% वोट है। और अच्छा परफॉर्म किया था असेंबली में, 37% वोट था। इस बार लोकसभा में 2% ज्यादा है असेंबली के मुकाबले। सीटें भले कम दिख रही हैं, तो लोकसभा में ज्यादा है ना, लोकसभा में 2% ज्यादा वोट है, सीटें कम हो गई। तो ये गणित हमेशा रहता है, ये कि विधानसभा चुनाव में वोटिंग बिहेवियर बंगाल के लोगों का अलग होता रहा है हमेशा। अब इस बार भी वैसा ही रहेगा, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप का जो एक वैक्यूम था वो थोड़ा कम हुआ है। कुछ एक जो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को काम करना चाहिए था वो हुआ है। एक 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो है। और इस बार क्या बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डिवीजन था। जब अमित शाह गए वहां और उन्होंने दिलीप घोष को जिस दिन बुलाया, उस दिन तक एक अलग ही माहौल दिख रहा था ग्राउंड लेवल पर, लेकिन उन्होंने दिलीप घोष को बुला करके कहा कि आप घूमिए प्रदेश में और चारों तरफ जाइए। तो एक चाहे दिलीप घोष हो या सुकांत मजूमदार हो या अभी जो समीक भट्टाचार्य हो या शुभेंदु अधिकारी हो, ये बीजेपी ने अपने रैंक एंड फाइल में एक एकजुटता बनाई है जी। और इसकी वजह से एक लीडरशिप का जो क्राइसिस वहां दिखता था वो कम हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी बेहतर हुई है। और अभी भी हम कह रहे हैं कि जो 40% वोट है, लोकसभा में 39 था, पिछले लोकसभा में 40 था, अगर 40% वोट तक है बीजेपी, इसका मतलब कि 100 में 60 हिंदू उसको वोट दे रहा है। उसको 5-6 वोट और चाहिए हिंदू का, ठीक है। और वो वोट कहां से आ सकता है? 10% वोट पिछली बार भी गया है लेफ्ट को और कांग्रेस को। अगर इस बार दोनों पार्टियां एकदम से डेसिमेट होती हैं, साथ नहीं लड़ रही हैं। अच्छा, हमने कांग्रेस की तो बात की ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है कहां वैसे? दोनों पार्टियां पिछली बार साथ कांग्रेस बात कर रही है खुद। कांग्रेस लेफ्ट और एक इंडियन सेकुलर फ्रंट बना था जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी थी। तो इन 3 पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, 10% उनको वोट आया था। तो अगर इस बार ये पार्टियां डेसिमेट होती हैं या ज्यादा वोट ले आती हैं, ये देखने की बात होगी। हो सकता है अगर ज्यादा वोट तो तब लेकर आएंगे ना जब विजय जी कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस की बात नहीं की। विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात खुद कांग्रेस नहीं कर रही है, तो हम क्या करें? ज्यादा वोट का मतलब ये होता है कि पिछली बार 294 सीटों पर 3 पार्टी लड़ी थी। अगर इस बार तीनों पार्टियां 200 सीट लड़ती हैं तो फिर उनका कैंडिडेट कुछ ना कुछ वोट तो ले आता है ना, फिर उनका वोट तो बढ़ ही जाता है। बंगाल के बाद मुझे असम की भी बात करनी है, तो असम से जुड़े हुए डेटा जरा हमारे सामने रख दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ है, वो क्या कर रही है राकेश जी? कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने की राहुल गांधी तो एक बार भी नहीं गए बंगाल। नहीं, राहुल गांधी नहीं गए क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि बंगाल में कोई बहुत बड़ा स्पेस है नहीं, और वो कांग्रेस अकेले वहाँ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अभी आपने एक आंकड़ा रखा, वो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि हिंदू वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास 50% है, यदि वो 75% हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे स्थितियाँ बहुत मजबूत हो जाएंगी। मेरा अपना मानना है कि हिंदू वोट 75% नहीं होने का कारण है वहाँ की हिंसक घटनाएं। आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखिए, 663 हिंसक घटनाएं हुई, 11 लोगों की मौत हुई। क्या एक भी मुसलमान था उसमें? 2020 में 692 हिंसक घटनाएं हुई, 57 लोगों की मौत हुई।